कहाँ पे पैदा हुए? सर मेरा पूरा बॉर्न एंड बॉटअप हैदराबाद ही है। हैदराबाद में पैदा हुए, राइट। और पापा मम्मा क्या करते हैं? बेसिकली मम्मी और पापा पहले ही यूज्ड टू डू, मतलब उनका शॉप था हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ओके। हाँ, उसके बाद क्योंकि बहुत स्ट्रगल था, वहाँ से इनकम उतनी आ नहीं रही थी, तो फिर मम्मा ने फोर्सफुली पापा से वो शॉप बंद करवाई थी और फिर साड़ीज का बिजनेस शुरू किया था। साड़ीज का बिजनेस? हाँ, ओके। तो आज तक भी वो साड़ीज का शोरूम चला रहे हैं। अच्छा, मतलब आज भी साड़ी का शोरूम चला रहे हैं पापा? दोनों भी मिलके चलाते हैं, मदर एंड फादर दोनों भी। ओह अच्छा, मम्मा पापा दोनों वर्किंग है, मतलब वंडरफुल। तो मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स ही, मतलब जहाँ पे फीमेल ऑब्वियसली मदर भी हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे नेचुरल है कि वो अपने बच्चों को ऐसा कहें कि नहीं है, चाहे वो लड़की हो लड़का, कि आगे बढ़ो। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग भी हैदराबाद से ही की सर। अच्छा। हैदराबाद में 10th भी वहीं पर किया, वहीं पे स्कूल सेंट एंथनी स्कूल करके थी, घर के पास में ही थी स्कूल। पढ़ाई हो गई थी, हाँ। राइट। तो 10th तक की जर्नी कैसी थी स्कूल में? 10th तक आई वॉज 50-60% स्टूडेंट, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ एवरेज। 10वीं के बाद हमने कुछ सोचा था कि हमने कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, और कोई एम्बिशन थी, कुछ सोचा था कि क्या करना है लाइफ में? सर मुझे सीए बनना था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, ओके। बिकॉज क्योंकि मेरा इंटर में मेरे स्कोर्स बढ़ गए थे और थोड़ा सा मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था कॉमर्स में। तो जैसे ही मेरा इंटर खत्म हुआ, मैंने सीपीटी का एंट्रेंस, जो सीए का एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस दिया था। बट देन आई टोल्ड यू, मैं एक जगह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, बहुत हार्डवर्क की, फैमिली ट्रिप छोड़े, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती थी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ। ओके। बिकॉज आई ट्राइड माई 100%, बट वो क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सोचा भी नहीं। कॉलेज पास हो गया था, अब करना तो कुछ था नहीं, सीए बनना नहीं था। नहीं। अब क्या लगता था, क्या करना है आगे जिंदगी में? कुछ पैसे कमाने हैं और लाइफ बस ऐसे ही मजे करने हैं, घूमना है, फिरना है, बस। कौन से सन में वेस्टीज में है? 2016 सर। 2016। तो हर्षा, अब 2016 में वेस्टीज में आना कैसे हुआ? वेस्टीज में आना ऐसे हुआ सर कि मैंने तो इस इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बोल दिया था। टाटा बाय बाय बोल दिया था? क्यों, ऐसा क्या हुआ था टाटा बाय बाय? मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी इस इंडस्ट्री से। अरे इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, 30-40 हजार रुपए, फिर नेगेटिव? बट बहुत ज्यादा टॉर्चर झेला, क्योंकि जिस कंपनी में मैं पहले थी वहाँ पे ना तो कोई सपोर्ट था, ना तो कोई सिस्टम था, ना तो कोई ट्रेनिंग थी, तो सब करता धरता हम ही थे वहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी थी। तो मेरा यूँ हुआ कि उस कंपनी से मेरा एक फॉरेन ट्रिप पेंडिंग था। मैंने तो सोच लिया था अब मुझे छोड़ना है, क्योंकि वो ट्रिप लेना था करके मैं टिकी थी वहाँ पे। तो छोड़ना है करके आई वॉज प्रिपेयर्ड, और मैं अपने फुल मज़े ले रही हूँ बैंकॉक में। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एंड सडनली आई सी अ मैन एंटरिंग द डोर। लोग तालियां मार रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, पवन मलिक, पवन मलिक, पवन मलिक। मैं बोल रही हूँ यार ये बंदा यंग सा दिख रहा है, कौन है पता नहीं। एंड आई वॉज हैविंग माई डिनर, गाला डिनर चल रहा था, डिनर कर रही थी, एंड ही जस्ट पास लाइक दिस। उसका एक ऑरा होता है इंसान, जिस तरीके से आपके सामने से जाता है उसका ऑरा होता है। तो मैंने वो ऑरा देखा एंड आई वाज मिस्मराइज्ड, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ऑरा देख के। बट देन दिमाग में एक ही चीज आई, यार हौला बनाने की स्कीम है। क्या बनाने की स्कीम? बेवकूफ बनाने की। हाँ, ये हैदराबादी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि हौला बनाने की स्कीम है। तो बेवकूफ बनाने वाली स्कीम दिखी, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टेज पे जाके बोल रहे हैं मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ, एंड मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ और मैंने 2 साल हुए मुझे इस कंपनी में आके, फलाना। ही वाज टेलिंग हिज स्टोरी। तो मैं आसपास मेरे जितने लोग थे ना, मैंने सबको नेगेटिव कर दिया। मैंने बोला ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने बोला ये बंदा जो बोल रहा है ना ये हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ये सब इनके खरीदे हुए लोग होते हैं जो आके स्टेज पे ये सब। और आप खुद भी वहां पे बैठे हुए थे? हाँ, मैं खुद, और आई वाज द वन हु स्टार्टेड दिस, पासिंग द कमेंट्स। एंड मैंने बोला टाइम वेस्ट की बातें हैं, चलो चलते हैं।
फिर डिनर के बाद ऐसा हुआ कि पवन जी से रूबरू बातचीत हुई हमारी। ओके। किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि इज पवन मलिक, ही इज ग्लोबल ब्लैक डायमंड, वॉट एवर हिज लेवल वॉज। तो मैंने उनसे स्ट्रेट अवे मुंह पे पूछ लिया कितना झूठ बोलते हो आप। हाँ, ऐसे ही पूछा। एंड ही वाज लाइक व्हाई आर यू टेलिंग लाइक दिस, मतलब उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला कौन कमाता है आज की डेट में 20 लाख, किसी को सुना है, कितना झूठ बोलते हो आप। तो ही वाज एंड आई स्टार्टेड शोइंग माय न्यू कंपनीज प्लान टू हिम। मैंने बोला तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। एंड फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, हम इंडिया जब भी जाएंगे ना एक बार हम मिलते हैं। इंडिया जाके मिलेंगे। इंडिया जाके मिलेंगे। सर उन्होंने जो मेरा ब्रेन वॉश किया, वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब क्योंकि मेंटर इज ऑलवेज अ मेंटर। ट्रू। तब तक मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, तब तक मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मुझे रास्ता बताने वाला नहीं था कि इस रास्ते पे चलना है। राइट। आई वॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग, जहाँ गाड़ी जा रही है मैं उसको लेके चली गई। तब आपको एक मेंटर मिल गया था बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मिस्टर पवन मलिक। पवन मलिक। ओके। और फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और एंड द जर्नी बिगेन। बट वेस्टीज कहाँ रह गया? वेस्टीज फिर आया जब पवन जी ने वेस्टीज को लिया। हाँ, तो उन्हीं के साथ वेस्टीज। तब तक 2016 जून में डिसीजन लिया और हम सारे वेस्टीज में आ गए। राइट। और अब हम डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के साथ कर रहे हैं। वेस्टीज के साथ जुड़ गए। मुझे पहला दिन याद है वेस्टीज में, मैं हेड ऑफिस आई थी और फर्स्ट डे जब मैं बाली सर से मिली थी, उन्होंने एक ही चीज़ बोला था मेरे कंधे पे हाथ रख के कि बेटा तू मेरी बेटी जैसी है और यहाँ पे तुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी कभी, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए सिस्टम से आपको मिलेगी, ट्रेनिंग मीटिंग के बेसिस पे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि हैदराबाद में जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें कुछ भी नहीं था सर। राइट। और अब वेस्टीज शुरू हो गई थी। पहले महीने का चेक कितना था? फर्स्ट मंथ चेक वाज 4,000 रुपीज। राइट। सेकंड मंथ का चेक कितना? 72,000। 72,000 रुपीज। 4,000 से 72,000 रुपीज। राइट। और लेवल क्या अचीव किया था हमने? सेकंड मंथ माय टाइटल वाज स्टार डायरेक्टर। 72,000 रुपीज का चेक आ गया था। हर्षित, ऑब्वियसली आप मारवाड़ी फैमिली से हो, हर्षा भी मारवाड़ी फैमिली से है। पहले तो ऑब्वियसली इसकी फादर ने थोड़ा सा लेट गो किया, बट अब शादी हो चुकी थी। एज अ वाइफ इसको ट्रैवल करना था, वो पूरी फैमिली कैसे लेट गो कर दे, मेरी बहू बाहर जा रही है। हाँ, तो सर उसमें क्या था, मेरे जो पेरेंट्स है इसमें सबसे बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट रोल जो इन्होंने प्ले किया है, इसके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने। मेरे पेरेंट्स ने भी ना बोला था कि भाई ठीक है तू जा, मींस हर चीज बहुत सपोर्ट किया सर। वो एज अ मुझे डॉटर उन्होंने ट्रीट किया, कभी भी एज अ मतलब बहू की तरह ट्रीट नहीं किया। लाइक जॉइंट फैमिली में सर ये एक ही है जो बिजनेस करती है। मैं 10 को सिस्टर्स है सर, हम लोग 10 को सिस्टर्स है, बट मैं बाहर जाके काम करने में एंड एक और चीज सर, ये प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए कि हमें हर्षा मिली, क्योंकि सर कुछ चीजें होती है ना सर, किसी के आने से ना क्या चेंजेस होते हैं, परिवर्तन आते हैं। राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या सर, मेरे पेरेंट्स का जो मेंटालिटी है वो चेंज हुआ, मेरे सोचने का नजरिया बदला मेरा खुद। कई बार बच्चे भी पेरेंट्स की सोच को बदल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हर्षित ने बोली। कई बार जब हमारे बच्चे कुछ चीजें ऐसे करते हैं और वो बताते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग जानते हैं कि कितनी तेजी से पूरा वर्ल्ड आज चेंज होता चला जा रहा है। आज यूथ, यंग जो आज टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इतने हाईटेक हैं और इतनी फास्ट चीजें जानते हैं। हम सब लोगों को पता है कि हमारे बच्चे आजकल हमारे पेरेंट्स बन चुके हैं, बट कई बार हमारे बच्चे अपने एक्शन से हमारे यानी कि पेरेंट्स की सोच भी बदल देते हैं।